तो इस वक्त हम सेहत तिवारी के चाचा के पास हैं और इनसे बात करेंगे क्योंकि यही हैं जो हिंदी मीडियम जो चिल्ड्रन स्कूल है उसमें पढ़ा रहे थे और उसी टाइम घटना हुई। अच्छा बताइए, घटना हुई जब तो आपको मालूम कब चला? मुझे जो है बहुत लास्ट में पता चला जब हमारा भाई वहाँ पर पहुँचा। मैं तो क्लास ले रहा था उस समय, मुझे कोई किस क्लास में पढ़ा रहे थे आप? मैं जो है 12th क्लास में पढ़ा रहा था। जी। तो मेरे भाई का फ़ोन आया, फ़ोन आ रहा था लेकिन मैं एक दो बार पिकअप नहीं किया क्योंकि मैं उस समय क्लास ले रहा था। उचित नहीं था, क्लास में हमारे यहाँ मैं फ़ोन पिकअप नहीं करता हूँ। फिर जो है मैं बरामदे में आया क्योंकि लगातार उसका फ़ोन आ रहा था। तो बरामदे में आया बाहर क्लास से, और जब देखा तो वो फ़ोन रिसीव किया तो वो रो करके जो है बोला कि भैया आ जाइए, मेरी श्रेया जो है वो उनको मार डाले लोग। वहाँ से भी 80 गर्ल्स विंग में। मतलब मरने के बाद आप लोग खबर पहुंची? हाँ, वो पहुँच गए थे, ये और इसकी पत्नी जो है पहले ही पहुँच गए थे। तो वो हमको फिर फ़ोन किया कि आ जाइए जो है। तब मैं तो एकदम अवाक रह गया, क्या बोल रहा है। फिर मैं जो है तुरंत प्रिंसिपल रूम में गया कि इन्फॉर्म करके जाऊं। तो प्रिंसिपल हमारे नहीं थे, वो भी वहीं पर पहुंचे हुए थे, लगता है बहुत पहले से पहुंचे हुए थे। फिर मैं चपरासी को बोल करके गया कि मैं जा रहा हूं, थोड़ा गर्ल्स विंग जो है एक दिक्कत आ गई है। वहाँ पर पहुंचा तो मैंने देखा कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है, तमाम टीचर्स वगैरह है। मैं तो उस डेड बॉडी को देख करके एकदम स्तब्ध रह गया, और उस घटना को देख करके मैं आज भी बहुत चिंतित हूँ। इतना चिंतित हूँ कि क्या बताऊँ जो है, मैं कुछ शब्द नहीं है कि मैं कुछ कह पाऊँ जो है। और आगे फिर जो है जो प्रोसेस हुआ कि फिर हम लोग लाइफ लाइन ले जाए गए। वहाँ पर भी देखा तो बच्ची का जो है डेड बॉडी बाहर ही था, हॉस्पिटल के अंदर नहीं था। फिर आए बिल्डिंग में। सुनने में आ रहा है कि सेहत तिवारी जी को जब स्कूल से निकाला गया तो गाड़ी पे लेकर गया, दो चक्के पे लेकर गया। ये देखिए, लोगों के द्वारा सुना जा रहा है विभिन्न तरीके के। कोई कहता है स्कूटी पे ले गया गया, कोई कहता है कार से ले गया गया। तो अब ये विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न तरीके से सुना जा रहा है। अब वो क्या सच्चाई है वो तो भगवान जानते हैं इस बारे में। ठीक है, जो मैं देखा वही मैं मानता हूँ। और फिर इसके बाद पोस्टमार्टम वगैरह के लिए पुलिस प्रशासन आई। फिर यही मेरे भाई ने फ़ोन किया, एसपी साहब को फ़ोन किया 2 बार, नहीं उठ पाया क्योंकि वो कहीं। मतलब जिस समय घटना घटित हुई तो इस समय कोई मतलब थाने से कोई सूचना नहीं आई? हाँ, अभी थाने अभी कोई भी पुलिस नहीं आई? कोई पुलिस नहीं था। जब हम लोग लाइफ लाइन से आए, इसके बाद कुछ समय बाद जो है पुलिस आई। ठीक। प्रशासन ने क्या किया था? फिर प्रशासन जो है अपना पूरा देखभाल किया, और सीसीटीवी फुटेज देखे लोग जो है, जो इनको करना था वो सब काम किए जो है। सीसी फुटेज में क्या क्या दिखा? सीसी फुटेज में अब वो देखे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपना डीवीआर वगैरह क्या कलेक्ट किए, अब उसके एक्सपर्ट तो हम सीसीटीवी के हैं नहीं, वो तो उनका जी, काम जी, है, जी, जांच का काम। मैं तो बस डेड बॉडी को देख करके ही एकदम खुद ही फर्श पर नीचे गिर गया जो है, कि क्या हो गया ये जो है घटना। कोई बता भी नहीं रहा था। मैं एक आध बार कोशिश भी किया, हमारे जो है जो वहाँ के मतलब परिचित जो है एएम साहब थे, जी, जी। शुक्ला जी, लेकिन उन लोगों ने मतलब हमको इग्नोर जैसे कर दिया है। हमारे जो प्रिंसिपल साहब जो है शुक्ला जी थे, जी, जी। क्या नाम उनका? बोर्ड के पूरा पहले, नाम? वो सुरेंद्र शुक्ला जो है। मैं कोशिश किया कि जाऊं सर से पूछूं कि सर क्या बात हो क्या गया, मामला, कैसे क्या हुआ? पता है पहले से थे मौजूद, लेकिन हमको इग्नोर किए। तो मैं नहीं फिर पूछा जो है, भाई जब हमको इग्नोर कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर इसके बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए गए, भाई हमारा वहीं रह गया। हम लोग गए, पोस्टमार्टम वगैरह हुआ। होने के बाद जो है अब ये जो है फिर जो है पुलिस प्रशासन अपना जो है जांच वाँच की। उसके बाद जो उसके समझ में आया, एसपी साहब के जो है उन्होंने किया अपना, वो उनको उनका निर्णय था जो है। और एक आला अधिकारी है वो, वह जो उसी का जो है एक्सपर्ट है, तो उसको जो लगा होगा वो किया जो है। शरद तिवारी की माता जी बोल रहे हैं कि शरद तिवारी जी हमसे बताए थे कि बाथरूम के बाहर कैमरा लगाया गया था, उस पर हम विरोध किए थे। इसमें आपको जानकारी हुई कि नहीं? नहीं, वो सुनने के बाद सब कुछ जानकारी हुई। मुझे पहले से कोई ऐसी सूचना नहीं थी क्योंकि मैं उस बिल्डिंग में जाता होता भी नहीं था। मैं तो अपना पढ़ाया बच्चों को, काम था वही करते थे करता था, अपना चला जाता था। हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि देखिए इसमें जो है प्रिंसिपल का बहुत रोल होता है। कहीं न कहीं से इनके मैनेज करने में दिक्कत आई है बच्ची के, और वहीं से ये प्रॉब्लम हुई है।
वो लाख भाई कोई अपना पक्ष रखे, हम अपना पक्ष रखें, वो अपना पक्ष रखें, लेकिन बच्चे के साथ जो है प्रिंसिपल का जो है कहीं ना कहीं मिसमैनेज हुआ है, जिसकी वजह से जो है उसको बच्चे चूँकि आजकल बहुत सेंसिटिव हैं, उनके साथ जो है कोई भी स्टेप जब लिया जाए तो ये एक पक्ष में एक दिमाग में रखना चाहिए कि ये बच्चा है कब क्या कर जाएगा, हमारी बात उसको कितना गहराई से जो है लग जाएगी, इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मैं खुद अब शिक्षक रहा हूँ, मैं अपनी बात रियलिटी बता रहा हूँ कि मैंने जो अपनी 30 साल की सर्विस में किया, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स टीचर था, कभी बच्चा होमवर्क नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, तो कभी गलती से मेरे जो है एक आध थप्पड़ लग जाता था जो है भाई, लेकिन फिर मैं उस बच्चे को जो है ना बाहर निकाल करके बरामदे में जो है उसके पीठ को खूब सहलाता था और उससे कहता था ये कि बेटा जो है तुम्हारी भलाई के लिए मैं कुछ मार दिया होगा, एक आध थप्पड़ जो है उसका बुरा मत मानना, हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। क्योंकि मुझे कहीं न कहीं इस बात का हमेशा डर रहता था कि बच्चा है, आज मेरे कहीं पता चला कि मैंने एक आध थप्पड़ लगाया उसके लिए भलाई के लिए, वो कहीं बाहर जा कर के कुछ कर बैठे, तो मैं उसको मैनेज कर लेता था जो है। इस बात का ये होना चाहिए। अब हम किसी बच्चे को इतना टार्चर कर दें और इतना कुछ बोल मोबाइल स्कूल में दें, पकड़ा जाए, पूरे रूम भर उसको हर क्लास में घुमाया जाए, ये कहाँ का तरीका देखिए है? मोबाइल मीन्स क्या है, मोबाइल इतना बड़ा गुनाह नहीं है। हम भी टीचर हैं, हम मोबाइल चेकिंग हम लोग भी करते हैं, हम भी किए हैं 30 साल में। क्या हमने मोबाइल नहीं क्लास टू क्लास चेक किया? सबके साथ किया है, जितने भी हमारे टीचर करते हैं हम उनके साथ करते हैं। लेकिन मोबाइल पकड़ी गई या कुछ भी बच्चे ने किया है, बच्चों की गलतियां बच्चे ही करते हैं, तो आप पेरेंट्स को पहले बुला लीजिए और बच्चे को क्लास से डिस्टर्ब ही मत करिए, बच्चे को नॉर्मली रहने दीजिए। जी एकदम। और जो भी है गार्जियन से आप कहिए, उसके रिस्पॉन्सिबल जो है गार्जियन है, गार्जियन ले जाएगा बच्चे को। आप टीसी थमा दीजिए, आपके पास राइट है, आप कहिए कि हम भाई इस तरह से बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे जो है, हाँ आप जो है टीसी लीजिए, कहीं और नाम लिखा दीजिए। तो ये सब होते तो ये घटना हमारे ख्याल से नहीं घटित होती। अब उसमें और क्या उसको किस तरह से क्या किया गया, और अब ये चीज़ तो बिल्कुल जांच की चीज़ है। जब आदमी देखा नहीं तो क्या है, अब पुलिस प्रशासन अपना सीसी फुटेज, आजकल तो ये सब जो है तरीके हैं जांच करने के, ओनली होगी जो है अपना जैसा होगा न्यायालय उसका निर्णय। श्रेया तिवारी की माता जी बोल रहे हैं, आपके जो है चिल्लाने से क्या फ़ायदा है जो है। श्रेया तिवारी की माता जी बोल रहे हैं कि जिस तरह योगी बाबा कोई गलत करता है तो उसके ऊपर घर पे बुलडोजर चलवा देते हैं, उस तरह ये बोल रहे हैं कि हमारे बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, हमारी बेटी के साथ मतलब अन्याय हुआ है, तो बुलडोजर उस पर भी चलना चाहिए, तो उस पर क्या करना चाहिए? नहीं वो देखिए वो तो प्रशासन का काम है, वो क्या करेंगे, कितना दंड देना चाहिए, इसमें मैं क्या, मैं तो एक टीचर हूँ, मैं तो बस जहाँ तक मेरी क्षमता। आप वर्तमान टाइम स्कूल में पढ़ा रहे हैं? वर्तमान टाइम में मैं जब से 31 को घटना हुई, मैं 31 को तो क्लास ले ही रहा था 7 बजे जो है, मुझे कोई सूचना नहीं थी कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वो तो मैं जाने के बाद ये देखा मंजर की जो है वहाँ पर भीड़ लगी हुई है और मैं कुछ कह नहीं पाया, तो ये चीज़ है। हालांकि जबकि उनके क्लास टीचर जो है ये अभिषेक राय से मेरी इसके पहले कुछ दिन पहले बात हुई थी, वही बच्ची ही कही कि पापा जो है ज़रा मेरी एक किताब चाहिए सर से जो है। हम कहे देखो आज ये लोग नए हैं थोड़ा हमसे, तो हम बहुत उन लोगों से पहचान कम नहीं है, ठीक है, और हम कभी देखो फीस उसके लिए भी नहीं गए, मतलब अगर हमने कहा कि देखो फ़ाइन हो चाहे फीस हो, मैं अपने लड़के के लिए नहीं कभी कहा जो है। मैं खुद जो है फ़ाइन, मेरे दोनों बच्चे ICSE में पढ़े, जो भी फ़ाइन आता था मैं कहा बेटा नहीं, मैं नहीं कहने जाऊंगा, जो ऐसे सब बच्चे दे रहे हैं वैसे तुम भी दो, जैसे सब बच्चे फीस दे रहे हैं तुम भी दो। एक कोई टीचर बता दे कि मैंने किसी से कहा, या हमारे दोनों बच्चे उसमें साइंस से पढ़े हैं, मैंने किसी से कहा कि प्रैक्टिकल में नंबर दे दो, जब मैं नहीं करता हूं तो मैं क्यों जाऊं, जो हमारे सारे बच्चे टीचर की भावना होती है, तो जरूर पास होगा, किसी की हिम्मत नहीं है कि तुमको फेल कर देगा। मैं जानता हूं, मैं टीचर रहा हूं, पढ़ने वाले लड़के के साथ कुछ हो सकता है, कतई नहीं हो सकता, तो मैं कभी नहीं गया इसके लिए। तो इसी तरह से मैं इनके साथ भी मैं खुद ही बोला कि देखो मैं फीस उसके लिए कभी नहीं कहूँगा, फीस उस अपना दिया करो, हाँ कोई अगर ऐसी बात हो तो बताना, अगर कोई दिक्कत होती है तो बताना। तो मेरी बात हुई, मैंने भाई किताब की बात थी तो मैंने थोड़ा उसको उचित समझा, तो मैं फ़ोन लगा करके क्लास टीचर से बात किया। हमने कहा ऐसा है कि श्रेया मेरी भतीजी है और सर आप मैं भी आपके UP बोर्ड में ही टीचर हूँ, तो उसका तो उनको ये नॉलेज था। 18 जुलाई को फ़ोन में किया उनके मोबाइल पे जो है,
तो इनको तो तुरंत बताना चाहिए ना। मान लीजिए प्रिंसिपल नहीं जानी या वहाँ का और कोई नहीं जानता था, क्योंकि हमारा नेचर रहा है कि हम जो है कभी फीस और उसके लिए नहीं जाते हैं। अच्छा, मोबाइल कब पकड़ी गई थी? या हम बच्चे के जो है नंबर के लिए, अपने हमारे बच्चे हो तो हम जाएँ हैं। मोबाइल कितनी तारीख को पकड़ी गई थी, पता है आपको? हमको जो सूचना मिल रही कि फ्राइडे को शायद लोगों ने चेकिंग किया है। वो तो खुद ही बता रहे हैं कि फ्राइडे को हम लोग चेक किए थे। हाँ, फ्राइडे को चेक। क्या स्कूल में आप पढ़ाएंगे? अब ये तो आगे बताएगा क्या होगा, कैसे होगा, पढ़ाएंगे या नहीं। भाई वो तो उनका स्कूल है, जो डिसीजन ले लेंगे हम ले लेंगे। हमको वो कोई बात नहीं है। हम भाई देखिए, सौहार्द अगर है तो पढ़ाएंगे, नहीं सौहार्द है नहीं पढ़ाएंगे। अब तक हमने सेवा किया। बता दें कि हमारे खिलाफ़ किसी पेरेंट्स की जो है एक भी कंप्लेंट हो, और हमने जितने बच्चों को पढ़ाया है, किसी से भी फ़ोन करके पूछ लें, ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर हमको कभी रूडली जो है कुछ किए हों, या हमारा रिजल्ट जो है नहीं ठीक रहा हो। ये मैं अपनी ड्यूटी पूरी, मैं उस संस्था के साथ इतने मेहनत से लगा हूँ कि वो जो है हमारे प्रिंसिपल साहब होंगे, उनको अंदर से भली भात पता है। पता है कि आप कैसे? बिल्कुल। और बच्चों से पूछ ले। आज भी मैं जो मेरे जो क्लास हैं, वो जा कर के कोई भी पूछ ले। अगर बच्चों को कोई दबाव ना हो तो पूछ लें। एक एक बच्चा बताएगा कि मैं किस तरह से पढ़ाता था अपना मेहनत से। क्योंकि संस्था के प्रति मेरा बहुत देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, कोई भी संस्था का मैनेजर जो है या मैनेजमेंट ये नहीं कहता कि आप ये गलती करें। मैं कभी मैनेजमेंट को नहीं दोषी ठहरा रहा हूँ, क्योंकि मैं रहा हूँ तो मैं जानता हूँ। बस एक जो उसको डील कर रहा है प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल ही जो है किसी बिल्डिंग का जो है प्रिंसिपल ही मेन होता है। उसी के इशारे पर टीचर को भी काम करना है, मैनेजमेंट थोड़ा वहाँ। क्या आपको लगता है कि ओनर की गलती उसमें कुछ नहीं है, जो भी है प्रिंसिपल की, क्लास टीचर की है? भाई वही तो करते हैं। मैनेजमेंट क्या उसमें है? मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं होता। मैनेजमेंट तो बाहर अपना देखता है, और मैनेजमेंट हमेशा मीटिंग उन लोग करके बोलता है। के जी उन लोगों को आरोप लग गया है, वो लोग जेल में हैं, तो उनको क्या करना भी चाहिए? मीटिंग में रहे हैं, हमेशा ये बताते हैं कि भाई देखो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, आप लोग जो है बहुत बच्चों को मत डांटा पीटा करिए। तो ये ऐसी बात नहीं है। जो मैनेजमेंट चला रहा है वो क्यों ऐसा कहेगा कि आप ऐसा काम करिए कि हमारे स्कूल का नाम। बस ये है कि उनकी जो है अनुभवहीनता जिसको कहा जाए, कि ये इन्होंने गलत जो है फैसला मतलब गलत किया है, क्लास टीचर हुए चाहे प्रिंसिपल हुए, गलत किए हैं। अगर हम कहते हैं, अगर बच्ची मान लीजिए जान वो मतलब सुसाइड की है, तो उसको बहुत कुछ प्रेशर नज़र आया होगा, कहाँ से आया है, कैसे आया है। तो उनको पहले गार्जियन को बुला, जैसे फ्राइडे को जो है चेकिंग हुआ, ठीक है, आपको फ्राइडे को ही फ़ोन कर देना चाहिए। फ्राइडे को नहीं उन्होंने फ़ोन किया होगा। मंडे को जो है क्लास से मेरा जो अनुभव कहता है, मैं ऐसा नहीं किसी को आक्षेप लगा रहा हूँ, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है एज ए टीचर, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूँ कि बच्चे को आप एज ए नॉर्मली इसको पढ़ने दीजिए। पहले आप गार्जियन को ही बुला लीजिए, और गार्जियन भी कोई पॉकेट में थोड़ा कि हम फ़ोन कर दिए और गार्जियन आ गया। सभी गार्जियन अपनी अपनी ड्यूटी करते रहते हैं, कोई ऑफिस में है, कोई कुछ है, तो ऐसा तो बैठा नहीं घर पे, आप फ़ोन कर दिए और गार्जियन जो है वहाँ से चला जाए। आप सब्र करिए, बच्चा है, ऐसे ही मोबाइल ही लाया है, ऐसा थोड़ा कोई खड़ी कोई बंदूक तो लेकर नहीं गया था, बंदूक थोड़ा ले गया कि शूट आउट करने वाला है। आप उसको थोड़ा वेट कीजिए, वेट करिए, और गार्जियन आ जाता है तो फिर बच्चे को बुला लीजिए। जितना कहना हो गार्जियन को सुनाइए, गार्जियन अपनी बात करेगा, आप अपनी बात करिए। नहीं आपको पसंद है, उसको टीसी थमाइए, जाए घर। 1 हफ्ते हो गया है, क्या लगता है प्रशासन अपने सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, नियम के हिसाब से? मुझे तो लगा, मैं आईपीएस साहब जो है भाई, उनको हम ये नहीं कह सकते कि आप कैसे निर्णय दे रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अधिकारी है, वो आईपीएस है। उसकी सोच जो है और हमारे सोच में अंतर, हम जिस क्षेत्र में हैं हम उसी की जानकारी रखते हैं, ठीक है। उसका जो है कुछ देखा होगा, सोचा होगा, तमाम एविडेंस होते हैं आजकल तो जो है सीसीटीवी लगा है, वो तो सच बोलेगा ना। हम आप कुछ भी बोल सकते हैं, हम लोग नहीं देखे हैं तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। इन बातों पर भी आप जी खैर एक बात कर रहे हैं, बाकी हाँ, उस स्कूल से खबर आई है कि आपके जो भाई हैं जी हैं बोल रहे थे कि स्कूल वाले की तरफ से फ़ोन आया था या किसी का फ़ोन आया था कि आपके पास कुछ जगह है, कुछ लेन देने की, इसमें कितनी सच्चाई? बता रहा था, हमसे बता रहा था कि ऐसा है, बल्कि वो फ़ोन काट दिया है, या कोई रहा होगा वो मनाने की कोशिश में है लोग। हाँ, हमको नहीं कोई वो बात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बीके तिवारी है। धन्यवाद। बात करने की रही बात, यही कहेंगे कि न्याय मिलना चाहिए। प्रशासन से हमारी हाथ जोड़ की विनती है, योगी बाबा से विनती है कि न्याय जल्द से जल्द मिले, क्योंकि देखिए पूरा परिवार में मातम छाया हुआ है।
अब पूरा परिवार परेशान है। परिवार के साथ साथ जितने भी नौजवान अपनी एकता दिखा रहे हैं, पूरे ज़िले में सिर्फ एक ही खबर चल रही है, श्रेया श्रेया श्रेया। तो कम से कम न्याय मिले, एक बहन को न्याय मिलना ज़रूरी है, अब मिलना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत।